Australia, labor, relax, slow, yeah, Korea, Korea, very लंबी सांस सांस को छोड़ते हुए अपने हार्ट को रिलैक्स, दोनों फेफड़े रिलैक्स, और लंबी सांस को छोड़ते हुए अपने गला को रिलैक्स, बेटी अंदर से दोनों गाल तो बाहर रिलैक्स, दोनों कान अंदर बाहर अंदर बाहर रिलैक्स, तेजस्वी प्यारी प्यारी आंखें बाहर कपाल आईब्रो दिमाग से लेके सर तक संपूर्ण रिलैक्स, मांसपेशियां ताल से रिलैक्स, और अवस्था में खुद अपने आप से बात करें कि मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, स्वरूप
ज्ञान का मैं भरपूर लाभ लेंगे, क्योंकि मैं ब्रह्म आत्मा का दिव्य अंश हूँ। परम पिता परमात्मा साक्षात मेरे अंदर विराजमान स्थित होते हमसे सामाजिक आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से समृद्ध हूँ। मेरा स्वास्थ्य तंदुरुस्त ऊर्जावान शक्तिशाली युवा हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ निरोग है। मेरा जीवन खुशियों से भरा है। मेरा शरीर दिन प्रतिदिन फिट होता जा रहा है। 24 घंटे मेरा पाती हूँ। दिशाओं से धन संपत्ति को दूषित कर रही हूँ। धन संपत्ति मेरा परम मित्र है। धन संपत्ति का मैं संपत्ति जमीन जायदाद हीरा जवेरात रुपया पैसा निरंतर लगातार ग्रोथ में चल रहा है। मेरा व्यवसाय संपूर्ण तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। से स्टेम लेवल बड़ी तेज गति से आगे कार्य कर रहे हैं। मेरा जीवन उपयोगी सत्य ज्ञान सत्य विद्या सत्य विचार सशक्त रूप से समृद्ध होता जा रहा। मेरी टीम का एक एक साथी बड़े से बड़े लेवल हासिल कर रहा है। मेरा संपूर्ण फील्ड का ज्ञान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। दिशाओं से सभी गुरुजन सभी इष्टजन और सभी मेरे अपलाइन
आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। मैं दसों दिशाओं से उन्नत काल्पनिक प्रेम प्यार प्राप्त कर रही हूँ। मेरी सकारात्मक ऑरा धारण कर कि मैं परम पिता परमात्मा का दिव्य पिता परमात्मा साक्षात मेरे अंदर विराजमान। थैंक यू यूनिवर्स। धन्यवाद। मेरे माता पिता जिन्होंने इस लायक बनाया, उस माता पिता को हमारे परिवार के छोटे बड़े भाई बहन रिश्तेदार इष्टजन हमारे मित्रों के मित्र को धन्यवाद। गाँव शहर धन्यवाद। सभी जीव जंतु करते धन्यवाद। टेक्नोलॉजी शोधकर्ता सबका धन्यवाद। इस सुंदर सा प्लेटफॉर्म आरसीएम का धन्यवाद। बाद हमारे मोबाइल एयरफोन सभी साधनों का सभी प्रोडक्ट बनाने वाले साथी और हम तक पहुंचाने वाले सभी साथी और सभी ग्राहक सुविधा स्थिति वस्तु प्राकृतिक से जाने अनजाने में कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है उनका भी
माध्यम से जो शुरू से आज तक जुड़े हुए परिवार है और जो जुड़ने वाले हैं उन सब के जन्मदाता पूजनीय आदरणीय सम्मान श्री त्रिलोकी चंद जी का सौरभ जी का धन्यवाद। प्रियंका दीदी का धन्यवाद। हमारे पास जो ध्यान है सब इस महादेव का धन्यवाद। कदम कदम पे मिलने वाले सफलताओं का धन्यवाद। सभी धरती आकाश जल अग्नि वायु इन सब पेड़ पौधों और हमारे छोटे बड़े बच्चों को धन्यवाद। सभी पति अपने अपने पत्नी को धन्यवाद करें जो कि देवी है सती है घर की सौंदर्य ऊर्जा लक्ष्मी है। सभी पत्नी अपने पति को धन्यवाद करें जो अपने परिवार को समृद्धि और आश्रम को बड़ा करने के लिए दिन रात प्रयास में लगे इस के पावन बेला में सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी ज्ञान बांटने वाले श्री दिनेश सर को धन्यवाद। हमारे आज के स्थिति परिस्थिति को धन्यवाद। इस सुंदर स्वस्थ निरोग तन मन और प्राण को
हमारी आवाज जहाँ तक पहुंच रही है, जहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हाथों को रख कर हथेली को बराबर करें और धीरे से अपनी आंखों पे लगाएं और अपने चेहरे को सहलाते हुए संपूर्ण शरीर पे अपना हाथ फेरे और धीरे से आंखें खोले। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद। नमस्कार। स्वागत है सभी लाडले प्यारे दुलारे बड़े बच्चे पधार चुके हैं, पधार रहे हैं, पधारने वाले हैं, किसी कारण से नहीं आ पाए। हार्दिक स्वागत है इस ऊर्जावान पवित्र सकारात्मकता से भरे वातावरण में। बहुत बहुत स्वागत। और साथी अगर ये जो वेटिंग वालों को ऐड कर सकते हैं तो करते रहे। कुछ सेटिंग चेंज हो गया है, कल वेटिंग रूम हो गया है तो सबको एडमिट करना पड़ रहा है। यस सर, जल्दी जल्दी चालू है। जो साथी ये पोस्ट है ना वो कर सकते हैं शायद एडमिट। यस, धन्यवाद सर। सभी को मैं दे रहा हूँ एडमिट। जी। धन्यवाद। हो रहा है एडमिट, आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? सभी को दे रहा हूँ, एंटर आ रहे हैं। ओके। दो ऑप्शन आता है इसमें, एडमिट में टच करता हूँ तो वो अंदर आ जाता। ओके, क्या हो रहा है? ओके, धन्यवाद। चलो बाकी साथी टीम को बुलाते रहें, अपने साथियों को बुलाते रहें। आज थोड़ा ये डिस्टर्ब करता है, कल से पता नहीं क्या हो। दूसरा प्रॉब्लम था उसका करवाया होगा आरजू ने, तो फिर ये कुछ हो गया। रात को बहुत मेहनत की लेकिन नहीं हो पाया। चलो सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सभी साथी, इसमें ना वो दो ऑप्शन होता है, एक ऊपर सबसे ऊपर एडमिट ऑल होता है, अगर उसमें कर देंगे ना तो एक साथ सब हो जाएंगे, एक एक को नहीं करना पड़ेगा।
भी गोस्ट कर सकते हैं। और ये क्या बीच में आके डिस्टर्ब करता रहता है। चलो चलो, स्वागत है फिर से। जो साथी अभी अभी बता रहे हैं, सबका हार्दिक स्वागत। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है जो दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी। आजकल तो ज्यादा, पहले के जमाने में बहुत कम थी, आज के जमाने में बहुत ज्यादा है। भयंकर समझ लीजिए। नेगेटिविटी। नकारात्मकता इंसान के जीवन को जहर बना देती है। जिनके भी जीवन में लगता है ना कि कुछ भी नहीं है, सब नेगेटिविटी के कारण हुआ है, नेगेटिव प्रोग्रामिंग के कारण हुआ है। तो पहले दिन मैंने एक सवाल पूछा था कि ये क्यों आती है, तो ज्यादातर जवाब आया था माहौल। जैसे माहौल में रहते हैं वहां का असर हमारे ऊपर आता है। संगत ऐसा बना देती है। बहुत सारी ऐसी बातें आई थी। लेकिन एक बात मनुष्य के जीवन में बदलाव के लिए, मनुष्य के जीवन में बदलाव के लिए आदतों को बदलना, स्वभाव को बदलना सबसे बड़ा अगर कोई कारण बन सकता है इंसान के जीवन में, तो है वो नुकसान का डर। नुकसान का डर। इंसान सीधा सीधा नहीं बदलता, अपने आदत को भी नहीं बदलता, स्वभाव को भी नहीं बदलता। जब उसको नुकसान समझ में आता है तो वो तुरंत बदलता है, तुरंत। इसीलिए और दूसरा, इंसान बदलता है लाभ के लिए। ये फॉर्मूला है, आप समझ लेना। आपको अगर कोई भी फील्ड में काम करना है, अगर आप किसी भी बात का, जो आपका फील्ड है उसमें आपको आपकी बात मना करवानी है, तो ये फॉर्मूला है इसकी कि अगर आप लोगों को या अपने साथियों को या फिर परिवार को, जो भी हो, आपके पास जो चीज है या आप जो देना चाहते हैं, चाहे वो विचार हो, चाहे वो वस्तु हो, अगर ये नुकसान और लाभ दो समझा सकते हैं तो आपका कन्विंस पावर बढ़ जाएगा। मतलब कि आपका जो रेशियो है सफलता का वो बढ़ जाएगा। क्योंकि ये दो चीजों के कारण इंसान बदलाव करता है। बाकी भी कारण है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये दो कारण जो है वो जोरदार असर करता है। हम भी यहाँ पर
कल बहुत सारे साथी जो बदलाव के लिए बोल रहे थे कि मैं ये बदलाव करूंगा, उनका कारण क्या था कि नकारात्मकता के नुकसान बहुत है, जीवन खराब हो जाता है, जहर बन जाता है, नरक बन जाता है नेगेटिविटी के कारण। अगर हमने ये नहीं बदला तो फिर इतना जो अनमोल जीवन, प्राइसलेस, जिनकी मतलब कोई कीमत ही नहीं कर सकते, लगा ही नहीं सकते, असंभव, मनुष्य जीवन की कीमत लगा ही नहीं सकते, इनका कोई मोल ही नहीं कर सकते। प्राइसलेस बोलते हैं इसको, अनमोल बोलते। ये जीवन भी एक कोड़ी का हो जाएगा। तो नकारात्मकता जो है, नेगेटिविटी जो है, मैं लगभग रोज एक बार कोशिश करता हूँ, ये बोलता हूँ, क्योंकि मुझे इसको हैमरिंग करना है। जो चीज को हैमरिंग करना है, संस्कार बनाना है, तो चीजों को बार बार बोलना पड़ता है। नकारात्मकता जीवन को नीचे ले जाती है, जीरो कर देती है। आपकी पहले की मेहनत को पूरा जीरो, संबंधों को जीरो, मतलब किसी भी एंगल से देखो बहुत बड़ा नुकसान करता है। रचनात्मकता को खत्म कर देता है। फिर आप नया क्रिएशन नहीं कर पाते। अपडेशन, इंसान रोज अपडेट होना चाहिए, डेली। नेगेटिविटी आ गई ना, वो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इंटरेस्ट, नकारात्मकता के कारण, नेगेटिविटी के कारण आप आपका कहीं पे भी इंटरेस्ट खत्म, रस मिलेगा ही नहीं। जीवन हो जाए पूरा, मतलब नहीं रहेंगे। न तो निजी काम करने में इंटरेस्ट रहेगा, न किसी और का काम करने में, न मदद का भाव में, किसी भी जिंदा लाश जैसे जीवन हो जाता है, पशु से भी खराब। नौ जीवन में भर जाएगा पूरा, तो फिर बचा क्या? नो 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 ही भर जाएगा, तो फिर बचा क्या? लेकिन
आज जो यहाँ पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना इस प्रोग्राम में, वो ज्यादातर आरसीएम में जो साथी यहाँ पर ज्यादातर तो है, आरसीएम में कैसा अवसर मिला है हम सबको कि उनका भी हम मोल नहीं कर सकते, ये भी अनमोल है। नेगेटिविटी के कारण अगर एक बार ये मौका भी छोड़ दिया, आपके किसी अच्छे विचार, अच्छी संगत, अच्छी वाणी आपने कभी बोली होगी, इसीलिए मिला है ये भी तो एक अवसर है, मौका है, तक है, अपॉर्चुनिटी। लेकिन नकारात्मकता अगर आई तो फिर ये भी खत्म। तो हर चीज में हमें सबसे पहले पॉजिटिव रहना का अभ्यास करना पड़ेगा। अब हमें ये ढूंढना है, अब सवाल आएगा बहुत ही लगभग मेजर जो चर्चा जरूरी थी वो कर दिया। नुकसान भी काफी समझ में आ रहा होगा। मन में ऐसा संकल्प भी आप सभी के हो रहे होंगे कि अरे यार इस जहर में तो फंसना ही नहीं है। नकारात्मकता का मतलब जहर, फंसना ही नहीं है। अगर इस जहर में नहीं फंसना है तो दो समुद्र है, ये जहर का समुद्र है, दूसरा एक अमृत का समुद्र है। और अमृत का जो समंदर है, समुद्र है, वो है पॉजिटिविटी। तो अब हमें वो थिंकिंग करना है कि आज आपको मैक्सिमम क्या मिलता है, जहां भी जाओ जहर ही दिखाई देता है। कहीं पे भी जाओ, उसकी बातों में देखो झगड़े, पता नहीं क्या क्या क्या, मैक्सिमम अच्छी चीजें बहुत कम सुनाई देती है, बाकी सब कंप्लेन कंप्लेन। अब बस में बैठो, चाहे ट्रेन में बैठो, चाहे कोई फंक्शन में जाओ, ज्यादातर परिवार की नेगेटिव बातें ज्यादा आपको सुनाई देती। पता नहीं क्या रोग, क्या बीमारी लग गई है समाज को, आज की मानव जाति को। मैं तो बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, इसीलिए तो ये सब्जेक्ट सब लाना पड़ रहा है। इनकी आवश्यकता कहाँ से पता चला। अभी मैं राजकोट से बैठा था भीलवाड़ा आने के लिए परसों, तो मेरी बाजू वाली सीट में एक बहन का कॉल चल रहा था, फोन। वो जा तो रहे थे नाथ द्वारा जा रहे थे कहा, नाथ द्वारा, भगवान के पास लेकिन उनके फोन में जो चर्चा हो रही थी वो कैसे
कैसीन, वो कैसीन, वो ऐसीन। मैं बोला ये क्या अर्थ है? हम लोग ये एक क्या कर क्या रहे हैं? क्या फायदा मंदिरों में जाने का या धार्मिक क्षेत्रों में, जो भी अपने अपने धर्मों में लोग करते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, अगर हमें यही करना है, बदलना ही नहीं है, स्वभाव नहीं बदलना है, वहां जाते जाते भी यही चर्चा करनी है, आते आते भी फिर यही करनी है, तो फिर ये सारी फॉर्मेलिटीज खाली खोटा खर्चा है, ये समय का बिगाड़ है। अगर हमें बदलना ही नहीं है, अगर मैं कोई पवित्र धर्म क्षेत्र में जा रहा हूं और मुझे बदलना ही नहीं है, वहां से कुछ भी संकल्प नहीं करना है, तो ये मेरा व्यक्तिगत है, ये आप मत पकड़ना इन चीजों को। बाकी मैं कहीं पे भी जाऊं, अगर एक चीज अच्छी लेकर नहीं आता हूं, वैचारिक हो या वाणी हो या बिहेवियर हो, कुछ भी एक अच्छी चीज किसी से नहीं लेके आता हूं, तो मैं समय भी खराब करता हूं, पैसा भी खराब कर रहा हूं, समय, शक्ति, सब कुछ बिगाड़ रहा हूं, कोई अर्थ नहीं। और अगर हमने किसी भी, हमारे धर्म क्षेत्र हो, सबके अपने अपने धर्म होते, संप्रदाय होते, रोज मंदिर जाने वाला या मस्जिद जाने वाला, चर्च जाने वाला, गुरुद्वारा, जो भी आपका है, गिरजा, अगर जो भी जो लोग जाते हैं, रोज अगर एक संकल्प करके आ जाए अच्छा वाला, पॉजिटिव, तो सोचो जीवन में कितना कमाल धमाल हो सकता, पूरा स्वर्ग बन जाएगा संसार। टोटल आप कहो ना, ये जो लोग जा रहे हैं ना कहीं दूर दूर जाते हैं, हजारों किलोमीटर जाते हैं भगवान के पास, और आके देखो फिर उसकी बातों को सुनो, आपको कोई बदलाव ही नहीं दिखेगा। लोग महीने महीने भर की यात्रा भी करते हैं, फिर उसके पास बैठो तो ज्यादातर बात कहाँ हैरान हुए, वो पकड़ में ज्यादा आता है, कितनी परेशानी रही, कहाँ पर क्या नहीं मिला, खाने का क्या नहीं मिला, रहने के लिए क्या नहीं हुआ, बाजू में बैठे थे वो लोग ऐसे थे, वो खिड़की खुली कर देते थे या बंद रखते थे, पता नहीं कितनी कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। क्या मिला, क्या फायदा, टोटल लॉस। अगर आपने 50,000 रुपया लगा दिया, लाख रुपये लगा दिए, क्या करके आए? खाली वो देख कर आ गए दीवारें, भगवान को नहीं देखा, दीवारों को देखा, मंदिर की दीवारें देख कर आ गए, वो नॉलेज बढ़ाया, इनका कोई अर्थ ही नहीं। तो हमें अब ये चर्चा हमें करनी है कि नकारात्मकता से सकारात्मकता में कैसे जाए। ये तो है ही जो है, चलो बहुत सारी चर्चा। तो जहर से अमृत में जाना है, क्या रास्ते हैं, क्या क्या उपाय है, क्या क्या कर सकते हैं? अब सोचिए, मजा आएगा।
कभी भी नेगेटिव विचार को पनाह ही नहीं देना है, पनपने ही नहीं देना है, उगने ही नहीं देना है। आएंगे तो सही, क्योंकि वातावरण ही ऐसा है। इतना सुना है इनके बारे में तो उगेगा। इतना नेगेटिव सुना है, रोज सुनते भी जा रहे हैं, खुद नहीं विचार कर रहे तो दूसरे के सुन रहे हैं। कंप्लेन से तो भरा पड़ा है दुनिया। दोषारोपण की तो यहाँ कोई कमी नहीं है। और गुस्सा तो पता नहीं नस नस में भरा पड़ा है। नफरत की कोई यहाँ दुनिया में कमी नहीं है। डर इतना पड़ा है। भविष्य है, अभाव की जिंदगी इतनी डरा रही है। मतलब नेगेटिव होने के लिए तो करोड़ों कारण है हमारे पास, वैचारिक, वाणी का, व्यवहार का, माहौल का। तो इनको भी अमृत में कैसे कन्वर्ट करें? अमृत में कैसे कन्वर्ट? नहीं करेंगे तो जी रहे हैं, वो भी बचेगा कि नहीं बचेगा पता नहीं। अगर हम नकारात्मक स्वभाव से सकारात्मकता में नहीं जाएंगे तो जो है वो भी बचेगा कितना वो पता नहीं। बढ़ेगा तो बढ़ेगा, वो तो पता नहीं कितना बढ़ेगा, लेकिन बचेगा कितना उसका भी कोई भरोसा नहीं। क्योंकि नकारात्मकता का अर्थ ही होता है नीचे चले जाना, गड्ढे में घुस जाना, माइनस में जाना। चलो अभ्यास करते हैं। आइए, कौन सकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हैं? आज तो 100% राइजन होना चाहिए। तो मैं मानूंगा कि इनका अर्थ है, नहीं तो यहाँ भी हमारा टाइम खराब हुआ। 100% कैसे जाए, क्या करें? गलत भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं लेना है, ये परिवार है, यहाँ कोई हमें इंसल्ट करने वाले नहीं है। अगर अच्छा कुछ हमारा हो रहा है, इंसल्ट भी हो जाए तो भी अच्छा होना चाहिए, बस उसमें नेगेटिव तो होना नहीं है। अब तो पता चल गया, चाहे इंसल्ट करे, जो ढोल नगाड़ा बजाए, जो भी जिसको जो करना है करे, जो बकना है बके, गालियां बके, जो भी बके, हम हमारा जीवन खराब नहीं करेंगे। हमारे पीछे से हमारी जो भी बातें करें, चाहे मुंह पे करें, चाहे आलोचना करें, चाहे जो भी करना है करें, बस हमें पॉजिटिव रहना है। क्या तरीका है, कैसे रह सकते? है कोई साथी अनम्यूट करने वाला? नमस्कार। नमस्कार। पॉजिटिव सकारात्मक रहने के लिए हम पूरा जो दीवार है, सफेद दीवार, उसमें छोटा सा जो दाग है वो हम पहले दिखता है हमें, तो हम उसके बजाय वो पूरा जो सफेद है उसको देखेंगे। क्योंकि हम उसके जीवन, सामने वाले के जीवन को हम देखेंगे तो उसका दोष देखने के बदले हम उसका गुण देखेंगे, और हम उसका जो अच्छा बिहेवियर है, अच्छा उसके साथ अच्छा वाणी विचार वर्तन से हम पॉजिटिव रहेंगे।
और अच्छा पुस्तक भी हमें पॉजिटिव रखते हैं। धन्यवाद। तो सबको कोशिश करनी है कि मैं व्यक्तिगत रूप से मैं क्या करूंगा करूंगी, है ना। अगर मुझे समझ में आया है इसका जो डेंजरियस है, उसका जो अगर इसकी भयंकरता अगर समझ में आई है, ये भयंकरता है, ये सामान्य नहीं है, तो मैं क्या करूंगा ये ज्यादातर। जी धन्यवाद सर। अगर हमें शहर से अमृत तक जाना है तो सबसे पहले तो हमें खुद को बदलना होगा और हमारे माहौल को बदलना होगा। और फिर भी हमें कोई परेशानी आ रही है तो हमें अपने आप को मतलब जो शिकायत हम कर रहे हैं उसकी जगह हमें धन्यवाद का भाव रखना होगा। और हर बात में मतलब वो आ जाना चाहिए धन्यवाद का भाव। सबसे पहले अपनी सुबह अच्छी करनी है। कोई भी व्यक्ति अगर नेगेटिव हो रहा है तो उसको अपनी सुबह अच्छी करनी चाहिए तो पूरा दिन अच्छा रहेगा उनका। और जैसे सर हमें रिलैक्सेशन कराते हैं, लंबी गहरी सांस लीजिए, वैसे ही हमें जब भी ऐसा कोई नेगेटिविटी आए तो हमें लंबी गहरी सांस लेना है, अपनी सुबह को अच्छी करना है, नेचर के मतलब नजदीक रहना है। और अपने आप को जैसे हम सबसे ज्यादा बात किससे करते हैं? अपने आप से। बाहर के मतलब दुनिया वालों से तो सबसे मतलब कम बात करते हैं। अब सबसे ज्यादा हम अपने आप से बात करते हैं। तो उस बातों में भी हमें नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि आई एम द बेस्ट, ऐसे मतलब शब्दों का, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है। अपने स्व को बदलना है। और ऐसा जानना का प्रयास करना है कि जब भी हम नेगेटिव हो तो मैं तो एक सर करती हूँ, एक मैजिकल पत्थर करके टेक्निक का इस्तेमाल करती हूँ, जिसमें एक पत्थर होता है। और जब भी मतलब वो पत्थर मेरी पॉकेट में हो, मेरे पर्स में हो, तो जब भी मैं उसको टच करूँ तो धन्यवाद का भाव मतलब बोलती हूँ। तो ऐसा भी कर सकते हैं। बात बात में मतलब धन्यवाद का भाव भगवान को दे तो वो मतलब अच्छा रहेगा। जी धन्यवाद सर। जी बहुत बढ़िया, अच्छी बातें बताई। लेकिन सभी साथी ध्यान देंगे ये अभ्यास है, ये एक दिन में होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। इंसान चाहे तो एक सेकंड में हो सकता है, लेकिन मेरी मान्यता तो ये है कि इनके लिए कोई समय लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना समय लगाएंगे उतना ही हमारा नुकसान है। इसमें नकारात्मकता को दूर करने का जितना भी हम टाइम लगाएंगे नुकसान ही नुकसान है, फायदा तो ही नहीं। लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। चलो अच्छी अच्छी बातें बताई। अपने माहौल को बदलना, खुद को बदलना, धन्यवाद के भाव में रहना। मतलब धन्यवाद के भाव में रहने का मतलब मेरे हिसाब से ये वो बता रहे थे कि कोई भी स्थिति हो, कभी ऐसा थोड़ी है हर स्थिति सही हो, अनुकूल हो, अपेक्षित हो, ऐसा नहीं होता है। फिर भी हर परिस्थिति को धन्यवाद देना, क्योंकि पीछे पहले हमने जो भी कुछ सोच रखा है, बोल रखा है, वो बात सामने तो आएगा ही। तो फिर वो कैसे उसको पॉजिटिव में ले जाए। तो धन्यवाद के भाव से सुबह सुधारना, बहुत सारी चीजें थी। चलो आगे। जी धन्यवाद। मैंने बहुत नेगेटिविटी मेरे जीवन में बहुत आई थी। जब भी मैं माइंड पावर में बैठे तभी से आज तक नेगेटिविटी मन में दूर करना छोड़ दिए। क्योंकि मैंने बहुत खराब परिस्थिति में से पसार हुआ था। जब भी परिवारों से नेगेटिविटी चलती है, घर घर में नेगेटिविटी चलती थी,
बात बात में बहुत क्रोधित भी हो जाता था, पर अभी मैंने सब कुछ छोड़ना, भगवान को प्रार्थना करते थे कि सुबह उठते ही भगवान धरती माता को प्रणाम करता हूँ। सभी को ये माफ करने का संकल्प करता हूँ। किसी को भी ऐसा परिवर्तन में जीवन में ला रहा हूँ। जब जब मैंने बहुत नेगेटिविटी टीम में भी बोल देता था, वो ऐसा काम करते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, बार बार में मैंने खुद फैसला कर लिया। जब भी समझ में आया तभी कोई बात नहीं, धन्यवाद, ये ईश्वर पर छोड़ देता हूँ। जी धन्यवाद सर। तो आपका कहने का मतलब था कि प्रार्थना करना, जैसे या तो माफ करने का अभ्यास किया, क्योंकि हर चीज में नेगेटिविटी होती थी और आ रही थी, तो उससे बाहर निकलने का रास्ता माफ करने का अभ्यास किया। देखो हर चीज में कोई ना कोई पॉइंट, फिर आखिरी पॉजिटिव रहने के लिए, वो उस दलदल से निकलने के लिए फिर ईश्वर पे छोड़ा। तो चलो ये सब एक अभ्यास है ना, ये भी क्या है, एक अभ्यास है, और उनका फायदा भी हो रहा होगा। जी समय हो गया सर। समय हो गया, ज्यादा हो गया। तो सभी साथी याद रख पाएंगे क्या कल तक? यस यस। कल फिर अभ्यास करेंगे। और सवाल क्या है? सवाल क्या है? नकारात्मकता से सकारात्मकता में कैसे जाएं? इसको बहुत नाम दे सकते हैं। जहर से अमृत में कैसे जाएं, है ना? तमसो मा ज्योतिर गमया, अंधकार से प्रकाश की तरफ कैसे जाएं, नरक से स्वर्ग की तरफ कैसे जाएं, ऐसे बहुत सारे शब्द दे सकते हैं। नकारात्मकता मतलब कि नरक है, एक प्रकार जीवन नरक बन जाता है। तो जो साथी पढ़े लिखे हैं वो लिख ले, अभी आप अभी क्या बोलना चाहते हैं ना, वो भी पॉइंट लिख ले, तो कल बात कर पाएंगे। नहीं तो फिर कल जीरो से फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर कल सब्जेक्ट फिर आपका बदल चेंज हो जाएगा, है ना? तो सबको बोलना है। मैं तो कहूंगा यहाँ पर आ रहे ना, जिसे मैंने एक शब्द बोला, 1 मिनट लूंगा, कि अगर आप धर्म क्षेत्र में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, यात्रा प्रवास में जाते हो, और वहां से अगर कुछ भी पॉजिटिव लेके नहीं आते हो, तो फिर वो टोटल टाइम और पैसा सब वेस्ट है। ऐसे ही आपको क्या लगता है, सिद्धांत हर जगह सेम लगता है। आप इस प्रोग्राम में आते हो या किसी भी प्रकार के प्रोग्राम में जाते हो, अगर वहां से कुछ बदलने का निर्णय नहीं लेते हैं, तो ये भी टाइम लॉस्ट, पूरा वेस्ट ही है। ये इतना कीमती सुबह का समय है ना, ये वेस्ट है। इनसे अच्छा होता कि सोते रहते। तो यहीं पे भी लेके जा, इसलिए 100% यहाँ पर जो आ रहा है ना, तो अब तो कुछ विशेष तो है ही, तो आपको भी ऐसे नहीं जाना है। अगर यहाँ कुछ बोला नहीं, कुछ निर्णय नहीं लिया, तो यहाँ आना भी कोई फायदा नहीं है, वो भी टाइम का खराब करना है। चलो तो अब लिख लेना, कल आप आज क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो पॉइंट बना लीजिए
कि कल क्या बोलेंगे आप, और आपको ही कल बोलना है। चलो वेलकम। सबसे एक बार प्रार्थना करते हैं कि मेरी प्रार्थना को भी स्वीकार करें। आप सभी के जीवन में, आपके परिवारजनों के जीवन में, परिचितों के जीवन में, हमारे आरसीएम के द्वारा, हमारे सिस्टम, हमारे साथियों के द्वारा अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत अनंत स्वास्थ्य, यश, कीर्ति, वैभव, सम्मान, प्रेम, आपकी चाहत से हजारों गुना ज्यादा आपको सफलता प्राप्त हो। जहां भी जाए आपको मान मिले, सम्मान मिले, प्यार मिले, सत्कार मिले, स्वीकार मिले, आदर मिले, आपकी अच्छी और सही बातों को सबको स्वीकार करें। आज का दिन, आज तक की जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और शुभ दिन हो, मंगलमय दिन हो, आनंदमय दिन, खुशियों का दिन। आज आप जिनको भी मिले और आपको जो भी मिले, सबका कल्याण हो, कल्याण, कल्याण। मेरी इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करें, और हम सब प्रार्थना करेंगे कि मेरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी हो रहा है। डे बाय डे, इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। मैं प्रत्येक को प्यार करता हूँ, बिना शर्त माफ करता हूँ। जाने अनजाने में गलती हुई, माफी मांगता हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, और किसी को भी मुझसे कोई शिकायत ना हो, ना रहे। सबका थैंक यू।